वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 ऐसे जो सी नाम से स्टार्ट होते हैं, 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन करते टाइम। और जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो इन 7 बातों का ध्यान रखना एक तरीके से, इसलिए इनको 7C कहा गया है कि सातों के जो नाम है वो सी से चालू है। 7C ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 7 ऐसे पॉइंट है जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्टिव और नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इफेक्टिव होते ही है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसमें ये है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है क्लियरली आप किसी भी मैसेज को सही तरीके से शो करना, सही तरीके से उसको ट्रांसफ़र करना या फिर एक्सप्रेस करना, ये करेक्टनेस के अंदर इंक्लूड होता है। करेक्टनेस के अंदर हम प्रॉपर ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्रामर, जिसके अंदर कोई सी भाषा बोले, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, अदर भाषा हो, अदर लैंग्वेज हो, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, फैक्ट एंड फिगर इंक्लूड होना चाहिए, पर्टिकुलर क्लियर एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर बात पर होना चाहिए। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिस इंटरप्रेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए, मैसेज सही होना चाहिए, मैसेज के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, सही बातें होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप मैसेज को एक्सप्रेस करेंगे करेक्टनेस के साथ। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कंसाइजनेस। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल इंक्लूड करना जो कि अननेसेसरी नहीं है, यानी कि रेलिवेंट फॉर्म में मटेरियल है। आप किसी भी बिज़नेस कम्युनिकेशन को कर रहे हैं तो बिज़नेस से जुड़ी हुई बातों को इंक्लूड करेंगे, उन बातों को इंक्लूड करेंगे जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, और उससे जुड़े हुए मटेरियल को इंक्लूड करेंगे। अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं करेंगे, बार बार बातों को रिपीट नहीं करेंगे अननेसेसरी वे में। ज़रूरी हो रिपीटेशन तो ही आप रिपीट करेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। इसलिए कंसाइजनेस क्या करता है, टाइम बचाता है। वर्ड्स आर लिमिटेड इन कंसाइजनेस कम्युनिकेशन। वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, समझाने वाले होने चाहिए और डाइजेस्टेबल होने चाहिए, यानी कि समझने वाले होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें माना गया है। थर्ड जो पॉइंट है वो है क्लैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लैरिटी जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। क्लैरिटी का मतलब मैसेज ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करा गया हो, अच्छा डेटा ट्रांसफ़र अच्छे फॉर्म, एक्यूरेट फॉर्म में करा गया हो, सेंटेंस को इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करा गया हो, पैराग्राफ फॉर्म में, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए और इजीली आप रीड करने वाले या फिर समझने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, इट यूज़ सिंपल लैंग्वेज, एक्यूरेट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो होगा वो अच्छे से ट्रांसफ़र होगा, एक्यूरेट फॉर्म में होगा, उसकी एक्यूरेसी 100% होगी की कोशिश होगी, इफ़ेक्टिव सेंटेंस होगा, पैराग्राफ होगा, और क्लैरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि क्लैरिटी के अंदर कंप्रेंशन ईजियर होना चाहिए, अच्छे से उसको समझाने वाला और समझने वाला, उसको प्रस्तुत करना बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे मैसेज की क्लैरिटी बने, वो मैसेज वाटर की तरह क्लियर दिखे। इस तरीके से आपको मैसेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कंप्लीटनेस होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंप्लीटनेस के ऊपर। कभी भी मैसेज जो आप सेंडर, एज अ सेंडर आप रिसीवर को भेज रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीटनेस होना चाहिए, यानी कि चीज़ पूरी होनी चाहिए, जिससे उसका रिस्पॉन्स अच्छा आए, चाहे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को लेने वाला होना चाहिए जिसके अंदर रिसीवर की नीड के ऊपर है, रिसीवर समझ रहा है उस चीज़ को। समथिंग एक्स्ट्रा एंड डिज़ायरेबल, कुछ एक्स्ट्रा करना तब एडिशन करना जब उसकी ज़रूरत है, डिज़ायर है उसकी। थर्ड पॉइंट, कंप्लीटनेस ऐसा होना चाहिए जो कि एक रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्स देने वाला हो। कंप्लीटनेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे दिक्कत आए, यानी कि आपके इनअप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस रहे, चीज़ें समझ में नहीं आए या फिर संदेहजनक हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंक्रीटनेस, क्लियरली मेंशन होना। इसका मतलब किसी भी चीज़ को क्लियरली लिखना, मेंशन करना या शो करना, या फिर अब बॉडी लैंग्वेज से समझाना, कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर।
सारे फैक्ट एंड फिगर जो है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए मैसेज के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर के कुछ भी मैसेज में ऐसा छोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जो कि मैसेज का एक पार्ट हो। मतलब मैसेज में जो भी ज़रूरी बात है वो यहाँ पर भेजना, उसको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, उसको अवॉइड ना करना, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है इसका। कंक्रीट बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो अबाउट अ क्लियर मैसेज। मैसेज ऐसा होना चाहिए जो क्लियर होना चाहिए, मैसेज में क्लियरली फैक्ट एंड फिगर मेंशन होने चाहिए, मैसेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये चीज़ें फैक्ट एंड फिगर आप साथ में लेके चलते हो, बातों को क्लियर मेंशन करते हो, तो वहाँ पर मैसेज में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, कंसिड्रेशन। हर बातों को कंसिड्रेशन करना। ये आपको ये भी देखना होगा, अपनी ऑडियंस को भी, आपके रिसीवर को भी जज करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है 7 C's में, कंसिड्रेशन करना। जैसा व्यक्ति हो, ह्यूमन नेचर हो, उसके हिसाब से आपको उसकी बातों को समझ के उसकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन को एनालाइज करके आप कम्युनिकेट करें। ये बिज़नेस में भी इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल लाइफ में भी, ऑर्डिनरी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्टिमिज्म, आपका जो ऑडियंस है वो होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन है, वो एक आशा रख कर के ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए ऐसा पर्सन जो आशा को रखता हो और पॉजिटिव वर्ड्स की कामना करता हो, पॉजिटिव वर्ड्स को चाहता हो कम्युनिकेशन में। ऐसे आपको उस तरीके से इस बातों को ध्यान रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, नीड एंड प्रॉब्लम को समझना चाहिए और कंसिडरेशन करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना गया है। कर्टसी मतलब होता है एक तरीके से शिष्टाचार, व्यवहार रखना अच्छा, एक रेस्पेक्ट के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ मैसेज एक्सप्रेस करना। क्योंकि इसके अंदर अगर सिंसियरिटी के साथ मैसेज एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पर मैसेज क्लियरली समझ नहीं पाएगा, सामने वाला मैसेज को सुनने की इच्छा नहीं रखेगा। ये एक इम्पोर्टेंट माना गया कर्टसी को। बी थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव ऑफ द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिसीवर के पॉइंट को भी सुनना, रिसीवर की बातों को समझना, उसके फीडबैक को इंक्लूड करना और ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज को हटाना, जैसे कि जो रेशिज्म पर हो, रेस पर हो, कलर, क्रीड, जेंडर के ऊपर हो, इनसे ऊपर उठकर बात करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना और ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना जिसमें आपका बिहेवियर बेकार नज़र आता हो या आपके वर्ड्स में ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए जो कि बिहेवियर को नेगेटिव एक इम्पैक्ट देते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कर्टसी अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ, सिंसियर के साथ आपको अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए। इससे रिसीवर भी फीडबैक अच्छा देगा और आपके कम्युनिकेशन का रेस्पेक्ट करेगा। तो ये 7 C है जो हमने पढ़े, जिसका नाम था करेक्टनेस, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन और लास्ट कर्टसी। ये अपन ने बात करी है और ये 7 C बिजनेस कम्युनिकेशन में और ऑर्डिनरी लाइफ कम्युनिकेशन में भी काम में आता है। थैंक यू।